चुपचाप सबको छोड़ते चलो, बस खुद पे ध्यान दो। रुको, अभी इसी पल एक काम करो, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं आखिरी बार कब खुश था? सच में खुश, बिना किसी कारण के, बस ऐसे ही। याद नहीं आ रहा? तो ये स्पीच तुम्हारे लिए ही है। और जो सोच रहे हो कि हाँ ये सब तो पता है, ये तो वही बातें होंगी, रुको, जो आज कहा जाएगा वो तुमने पहले इस तरह नहीं सुना, और अगर पूरा सुन लिया तो कुछ बदलेगा भीतर से। तो चलो, एक आदमी था, सुबह 5 बजे उठता था, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, दफ्तर के लिए, पड़ोसियों के लिए, हर किसी की जरूरत पूरी करता था, हर किसी का दर्द सुनता था, हर किसी के लिए वक्त निकालता था। और एक रात जब सब सो गए, वो छत पर अकेला बैठा था, आसमान देख रहा था, और अचानक उसकी आंखें भर आईं। किसी ने कुछ कहा नहीं था, कोई दुख नहीं था उस पल, कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अचानक याद आया, आज 25 साल हो गए और एक भी दिन ऐसा नहीं था जो उसका अपना था, एक भी पल जो उसने सिर्फ खुद के लिए जिया हो। 25 साल, और वो खुद से इतना दूर हो गया था कि उसे याद भी नहीं था कि उसे क्या पसंद है। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है, और यहीं से शुरू होती है आज की बात। चुपचाप सबको छोड़ते चलो, बस खुद पे ध्यान दो। ये एक वाक्य है, लेकिन इस एक वाक्य में पूरा जीवन दर्शन है, पूरी चिकित्सा है, पूरा इलाज है, और आज यही समझना है गहराई से। पहले ये समझो, ये छोड़ना क्या है। बहुत लोग सोचते हैं सबको छोड़ना मतलब दुनिया से भाग जाना, पहाड़ पर चले जाना, संन्यास ले लेना। नहीं, ये भागना नहीं है, ये जागना है। जब एक इंसान वर्षों तक खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जीता है, तो एक दिन वो इतना खाली हो जाता है कि देना भी बंद हो जाता है। क्योंकि जो खुद खाली है वो देगा क्या? एक कुआं जिसका पानी कभी नहीं भरा, वो दूसरों की प्यास कैसे बुझाएगा? पहले खुद को भरो, फिर दुनिया को दो। और ये बात सुनकर मन में एक आवाज आती है, लेकिन मैं तो सबसे प्यार करता हूं, मैं कैसे छोड़ूं? ये सवाल बहुत पुराना है और इसका जवाब भी बहुत पुराना है। प्रेम और खुद को मिटाना, ये दो अलग चीजें हैं। जो खुद को मिटाकर किसी से प्रेम करता है वो प्रेम नहीं करता, वो डरता है। डर कि अगर मैंने नहीं कहा तो वो चले जाएंगे, डर कि अगर मैंने खुद को प्रायोरिटी दी तो लोग बुरा कहेंगे, डर कि अगर मैंने सीमा बनाई तो मैं अच्छा इंसान नहीं रहूंगा। और इस डर के नाम पर तुम अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हो दूसरों की मर्जी से। ये प्रेम नहीं है, ये कैद है। एक पल के लिए रुको और महसूस करो, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, जो तुम्हारी खुशी में नजर नहीं आते लेकिन तुम्हारी मदद लेने में सबसे आगे होते, जिनसे मिलकर हर बार तुम थके हुए घर लौटते हो? अगर हाँ, तो एक बात समझ लो, वो तुमसे प्रेम नहीं करते, वो तुम्हारी सेवा से प्रेम करते हैं। और जब दुकान बंद होती है, ग्राहक दूसरी दुकान ढूंढ लेते हैं, तुम दुकान नहीं हो। अब यहां एक बात और, जब हम ये समझते हैं तो तुरंत एक चीज होती है, अपराध बोध। मैं बुरा इंसान हूं, मैं स्वार्थी हूं। भगवान ने कहा है दूसरों की सेवा करो, ये अपराध बोध, ये सबसे बड़ी बेड़ी है। और ये बेड़ी किसने डाली? समाज ने, उन लोगों ने जिन्हें तुम्हारी जरूरत थी। उन्होंने तुम्हें बचपन से सिखाया, अच्छा बच्चा वो जो खुद को भूलकर दूसरों के लिए जिए, और तुमने मान लिया। क्योंकि बच्चा जो सुनता है वो सच मान लेता है, लेकिन जो बचपन में सच लगा वो हमेशा सच नहीं होता। एक पेड़ की बात करो, एक पेड़ सबको छाया देता है, सबको फल देता है, पंछी उस पर बसेरा करते हैं, राहगीर उसके नीचे सुस्ताते हैं, लेकिन वो पेड़ पहले खुद जड़ें मजबूत करता है, पहले खुद धरती से पानी खींचता है, पहले खुद सूरज की तरफ बढ़ता है। अगर जड़ें कमजोर हों तो पहली आंधी में गिर जाएगा, और जब पेड़ गिरेगा तो जिन्हें छाया मिलती थी वो भी बिना छाया के हो जाएंगे। तुम्हारी जड़ें तुम हो, पहले खुद को मजबूत करो। अब एक सच्चाई जो थोड़ी कड़वी है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी कमजोरी पर पलते हैं। वो लोग जो जानते हैं
ये इंसान नहीं कह सकता। ये इंसान कभी खुद के बारे में नहीं सोचता। ये इंसान जो मांगो दे देगा, और वो बार बार मांगते हैं और तुम बार बार देते हो। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक तुम टूट नहीं जाते, और जब तुम टूट जाते हो तो वो अगला देने वाला ढूंढ लेते हैं, और तुम अकेले बैठे होते हो, खाली, थके, और ये सोचते हुए मैंने इतना किया, फिर भी ये सबसे दर्दनाक शब्द है। और इस फिर भी से बचना है तो आज से खुद को पहले रखना होगा। अब ये बताओ, तुम्हारे जीवन में आखिरी बार तुमने खुद के लिए कब कुछ किया था? कोई काम जो सिर्फ तुम्हें खुश करे, जिससे कोई और खुश नहीं होगा, जिसका कोई मकसद नहीं था, बस खुशी थी, याद नहीं आ रहा। तो यही समस्या है। और अगर याद है लेकिन बहुत पुरानी बात है तो भी यही समस्या है। तुम कहीं खो गए हो दूसरों की जिंदगियों में, और खुद की जिंदगी वो रुकी हुई है, धूल खा रही है। ये जो भीतर की आवाज है जो कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहां नहीं जाना, मैं ये नहीं कर सकता अभी, ये आवाज झूठ नहीं बोलती। ये तुम्हारा सबसे सच्चा हिस्सा है, लेकिन तुमने इसे सुनना बंद कर दिया, क्योंकि इसे सुनने से लोग क्या कहेंगे वाला डर जागता है, और तुम उस डर के सामने झुक जाते हो हर बार। और हर बार जब तुम झुकते हो अपनी आवाज थोड़ी और धीमी होती जाती है, जब तक एक दिन वो बिल्कुल सुनाई नहीं देती। उस दिन वो आदमी जो छत पर बैठकर रोया था वो तुम हो जाते हो। तो आज से उस आवाज को सुनना शुरू करो। जब मन कहे नहीं, नहीं बोलो। जब मन कहे थक गया हूं, रुको। जब मन कहे मुझे अकेला समय चाहिए, लो वो समय। ये स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद का सम्मान। और जो इंसान खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। अब एक और बात जो तुम्हें हिला देगी। जिन लोगों को तुमने इतना दिया, क्या उन्होंने कभी पूछा कि तुम ठीक हो? क्या कभी उन्होंने तुम्हारा हाथ थामा और कहा आज तुम्हारा दिन कैसा था? क्या कभी उन्होंने नोटिस किया कि तुम्हारी आंखों में थकान है? अगर नहीं तो एक पल रुको। ये रिश्ते हैं या ये एक तरफा बहने वाली नदी है जहां एक ही बहता है और दूसरा सिर्फ पानी लेता है? रिश्ते दो तरफा होते हैं जहां दोनों देते हैं, दोनों लेते हैं, दोनों की जरूरतें मायने रखती हैं। जहां सिर्फ एक देता है वो रिश्ता नहीं है, वो एक समझौता है, एक अरेंजमेंट है। और जब अरेंजमेंट में तुम्हारी जरूरत नहीं रही, वो अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो रिश्ते तुम्हें खाली करते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं, जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, उनसे दूर हो जाओ चुपचाप, बिना लड़े, बिना समझाए। क्योंकि जो समझना चाहेगा वो बिना कहे समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे तुम 100 बार समझाओ वो नहीं समझेगा। ये चुपचाप वाली बात, यहां गहरे उतरो। जब हम किसी से दूर होते हैं तो मन कहता है बताओ, समझाओ, जस्टिफाई करो, प्रूव करो। और जब हम ये करते हैं तो क्या होता है? और उलझ जाते हैं और थक जाते हैं। चुप्पी एक बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान खुद को सिद्ध करने में लगा है वो दरअसल कमजोर है। जो चुपचाप अपनी दिशा में चलता है वो मजबूत है। तुम्हें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं। और जब तुम ये चुप्पी चुनते हो तो लोग बातें बनाएंगे, बदल गया, घमंडी हो गया, अब समय नहीं है हमारे लिए, होने दो। जो तुम्हारे बदलने से नाराज है वो दरअसल उस पुराने तुमसे प्रेम करते थे जो हमेशा उनके लिए उपलब्ध था, जो कभी नहीं कहता था। उस पुराने तुमसे जो अंदर से टूटा हुआ था, वो तुम नहीं थे, वो तुम्हारा डर था। असली तुम अभी बन रहे हो। अब एक बात और, टॉक्सिक लोग, ये शब्द सुना है? टॉक्सिक का मतलब सिर्फ बुरा नहीं होता। जो जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए वो ही टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक वो भी है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें कंसिस्टेंटली छोटा महसूस कराए, जिसकी बातें सुनने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाए, जिसके जाने के बाद राहत मिले। ये इंसान तुम्हारा दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ऐसे इंसान से दूरी बनाना ये उसके साथ बुराई नहीं है, ये खुद के साथ इंसाफ है। जो लोग तुम्हारी सीमाओं को नहीं मानते, वो लोग तुम्हारे योग्य नहीं हैं।
यह हर्ष लग सकता है, लेकिन सोचो, जो तुमसे सच में प्रेम करता है वो चाहेगा कि तुम खुश रहो, वो चाहेगा कि तुम्हें आराम मिले, वो समझेगा जब तुम थके हो। जो नहीं समझता उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता की परवाह है, और उपयोगिता के आधार पर बने रिश्ते वो रिश्ते नहीं है, वो ट्रांजैक्शंस है। अब एक और गहरी बात, हम लोगों को क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं। और ये डर, ये बहुत पुराना डर है, बचपन का डर। जब बच्चा मां से दूर होता है वो रोता है, क्योंकि उसे लगता है अकेला हो गया, कोई नहीं है। वो डर हम बड़े होकर भी साथ लेकर चलते हैं, और इसी डर के कारण हम गलत लोगों के साथ बने रहते हैं, क्योंकि गलत के साथ भी रहना सही अकेलेपन से बेहतर लगता है। लेकिन ये एक झूठ है। सुनो, गलत लोगों के साथ रहकर जो अकेलापन होता है वो असली अकेलेपन से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक है। जब तुम किसी भरी महफिल में बैठे हो और फिर भी अंदर से एकदम अकेले महसूस करो, वो सबसे बड़ा दर्द है। अकेले रहकर जो शांति मिलती है वो उस भीड़ से कहीं बेहतर है जो तुम्हें और खाली कर दे। तो अकेलेपन का डर छोड़ो। अकेलापन दुश्मन नहीं है, वो एक अवसर है खुद से मिलने का, और खुद से मिलना यही सबसे बड़ी यात्रा है। हम सारी जिंदगी दुनिया घूमते हैं, नई जगह, नए लोग, नए अनुभव, लेकिन खुद के भीतर कभी नहीं जाते। और वहां भीतर जो है वो किसी भी जगह से ज्यादा अनोखा है, किसी भी इंसान से ज्यादा दिलचस्प है। तुम्हारे भीतर एक पूरी दुनिया है जो तुमने कभी एक्सप्लोर नहीं की, और जब तक तुम दूसरों में उलझे रहोगे उस दुनिया तक कभी नहीं पहुंचोगे। तो क्या करें, कैसे शुरू करें? बहुत सरल है। आज से 1 घंटा सिर्फ तुम्हारा, कोई फोन नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई किसी का नहीं, बस तुम। उस 1 घंटे में वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे मन को खुशी दे, जो तुम्हारी आत्मा को खुराक दे। शायद चलना, शायद लिखना, शायद संगीत सुनना, शायद चुप बैठना, जो भी हो वो 1 घंटा सिर्फ तुम्हारा है, और ये समझौता किसी के साथ नहीं। और दूसरा काम, नहीं बोलना सीखो ये 2 अक्षर का शब्द, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई तुम्हारे समय की कद्र नहीं करता, नहीं। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, नहीं। जब कोई हर बार लेता है कभी देता नहीं, ये नहीं खुद के लिए सबसे बड़ी हां है। और जब तुम ये नहीं बोलोगे तो लोग नाराज होंगे। होने दो। जो तुम्हारे नहीं से नाराज हो उसे तुमसे प्रेम नहीं था, उसे तुम्हारी हां से प्रेम था। और वो हां वो तुम्हारी नहीं थी, वो डर की हां थी। असली प्रेम वो नहीं को भी सम्मान देता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, खुद पे ध्यान देने का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है। हां, शरीर जरूरी है, नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन। और मन को ध्यान चाहिए। वो विचार जो रात को सोने नहीं देते, उन्हें देखो, उनसे भागो मत। वो दर्द जो दब गया है वर्षों से, उसे महसूस करो, उसे बाहर आने दो। वो सपने जो कहीं बंद हो गए, उन्हें वापस लाओ। ये काम डरावना लगता है, लेकिन यही असली हीलिंग है। एक बात गांठ बांध लो, जो अंदर से नहीं देखा वो बाहर से कभी नहीं बदलेगा। तुम नई जगह जाओ, नए लोगों से मिलो, नई नौकरी करो, नया घर लो, लेकिन अगर भीतर वही पुराना दर्द है, वही पुराना डर है, वही पुरानी कंडीशनिंग है, तो सब नया होकर भी सब वैसा ही रहेगा। बदलाव बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। और भीतर से बदलने के लिए पहला कदम है खुद को देखना, आईने के सामने खड़े होना और हॉनेस्ट रहना। मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और मैं क्यों नहीं जा पा रहा। ये सवाल पूछो, कागज पर लिखो, और जो जवाब आए उसे जज मत करो, बस देखो, उसमें तुम्हारी आगे की राह है। एक और बात, जब तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो तो एक अजीब चीज होती है, पुराने रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, वो जो सिर्फ तुम्हारी हाँ के लिए थे, और कुछ नए लोग आते हैं, वो जो तुम्हें असली तुम्हें पसंद करते हैं।
ये ट्रांजिशन दर्दनाक होती है लेकिन जरूरी है। जैसे सांप अपनी पुरानी खाल उतारता है, वो पल बहुत वल्नरेबल होता है, लेकिन उसके बाद जो नई खाल आती है वो ज्यादा मजबूत होती है। तुम भी वो पुरानी खाल उतार रहे हो। और यहाँ एक बात और, जो लोग तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो, उनसे सीखना यह है कि वो तुम्हारे लिए नहीं थे, वो उस पुराने तुम के लिए थे जो उनके अनुसार चलता था। असली साथी वो हैं जो तुम्हारी ग्रोथ में खुश हो, जो तुम्हारे बेहतर होने पर खुश हो, जो तुम्हारे बढ़ने से जलता हो। वो साथी नहीं है। अब एक बहुत गहरी बात, खुद से प्रेम करना ये कोई सेल्फिश बात नहीं है, ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तुम दूसरों को जो देते हो वो प्रेम नहीं है, वो या तो ड्यूटी है या डर है या एक्सपेक्टेशन है। सच्चा प्रेम वो है जो ओवरफ्लो करे। जब तुम इतने भरे हो भीतर से कि वो भरापन बाहर बहने लगे, तब जो बाहर जाता है वो प्रेम है। और वो भरापन वो तब आता है जब तुम खुद का ख्याल रखते हो, खुद को समय देते हो, खुद को सुनते हो। ये एक पैराडॉक्स है। जो खुद के लिए जीता है वो दूसरों के लिए ज्यादा दे सकता है। जो खुद को मिटाकर दूसरों के लिए जीता है वो अंत में किसी के लिए कुछ नहीं दे पाता। पहले खुद को भरो, फिर देखो कितना देना चाहते हो, किसे देना चाहते हो। उस देने में ताजगी होगी, खुशी होगी, जबरदस्ती नहीं होगी। अब एक प्रैक्टिकल बात, जीवन में हर रिश्ते को एक स्केल पर रखो। एक तरफ ये रिश्ता मुझे क्या देता है, ऊर्जा, खुशी, शांति, ग्रोथ। दूसरी तरफ ये रिश्ता मुझसे क्या लेता है, ऊर्जा, समय, मानसिक शांति। अगर तराजू का एक पलड़ा हमेशा भारी है और वो तुम्हारा लेने वाला पलड़ा है, तो उस रिश्ते पर ध्यान दो। या तो उसे ठीक करो, बात करो, बताओ, या धीरे धीरे दूर हो जाओ। लेकिन उसमें बने मत रहो सिर्फ इसलिए कि छोड़ना बुरी बात है। छोड़ना बुरी बात नहीं है। जो तुम्हें तोड़ रहा हो उसे थामे रहना वो बुरी बात है। और अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग कहते हैं, माफ करना जरूरी है लेकिन भूलना जरूरी नहीं। बहुत लोग कहते हैं माफ कर दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो, माफ करना। हाँ, क्योंकि माफ करना खुद के लिए है। उस गुस्से को, उस दर्द को अपने भीतर से निकालना ये तुम्हारे लिए है, लेकिन भूलना नहीं। जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक सबक था, वो एक जानकारी थी, ये इंसान कैसा है। और उस जानकारी को भूलना ये अपने साथ धोखा है। माफ करो लेकिन याद रखो, और उस याद के आधार पर अपने भविष्य के फैसले करो। अब एक और पहलू, खुद पर ध्यान देने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। हम बचपन से सीखते हैं रोना कमजोरी है, गुस्सा बुरा है, डर शर्म की बात है, और हम इन भावनाओं को दबाने लगते हैं। लेकिन जो दबाया जाता है वो खत्म नहीं होता, वो भीतर जमा होता जाता है और एक दिन वो किसी और रूप में बाहर आता है। बीमारी में, रिश्तों में, झगड़े में, अचानक डिप्रेशन में। इसलिए भावनाओं को महसूस करने दो। रोना है, रो लो। गुस्सा है, उसे समझो। डर है, उसे देखो। ये कमजोरी नहीं है, ये साहस है। एक बात और जो बहुत जरूरी है, तुलना बंद करो। वो मुझसे ज्यादा खुश है, उसके रिश्ते बेहतर हैं, उसकी जिंदगी आसान है। ये तुलना, ये सबसे बड़ी ऊर्जा की बर्बादी है। हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपनी राह है, अपनी लड़ाई है। जो तुम्हें बाहर से खुश दिखता है उसके भीतर क्या है तुम नहीं जानते। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपनी राह देखो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। और अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे जरूरी है, खुद को समय दो लेकिन खुद पर विश्वास भी करो। बहुत लोग हैं जो खुद पर ध्यान देते हैं लेकिन भीतर ये विश्वास नहीं है कि मैं लायक हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं डिजर्व नहीं करता। ये विचार, ये सबसे बड़े दुश्मन है। और ये विचार कहां से आए? उन लोगों से जिन्होंने तुम्हें बार बार छोटा किया, जिन्होंने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन उनकी राय वो सच नहीं है। तुम लायक हो, तुम पर्याप्त हो, तुम वर्थ इट हो, ये सच है। एक पेड़ जब बीज होता है, क्या वो जानता है कि एक दिन वो विशाल होगा? नहीं, लेकिन प्रकृति जानती है
और तुम भी एक बीज हो जिसमें असीम संभावना है, लेकिन वो संभावना तब खिलेगी जब तुम खुद को सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप दोगे। वो मिट्टी है, सही माहौल, सही लोग, वो पानी है, खुद की देखभाल, वो धूप है, खुद पर विश्वास। जब तीनों होंगे तुम खिलोगे। अब एक और बात जो प्रैक्टिकल है, जो लोग तुम्हें कंसिस्टेंटली नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बनाना शुरू करो, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, नाटकी तरीके से नहीं, बस कम अवेलेबल होते जाओ, कॉल्स कम करो, मिलना कम करो, और देखो क्या वो नोटिस करते हैं, क्या वो पूछते हैं, क्या वो रीच आउट करते हैं। अगर नहीं तो तुम्हें जवाब मिल गया, और अगर हाँ तो देखो क्या वो जेन्युइनली केयर करते हैं या सिर्फ अपना काम निकालना है। इंसान की एक बड़ी कमजोरी है, वो बुरे रिश्तों में इसलिए रहता है क्योंकि उसे गुड ओल्ड टाइम्स याद रहते हैं। वो याद करता है पहले कितना अच्छा था, पहले वो ऐसा नहीं था। लेकिन एक सच्चाई ये है, जो है वो देखो, जो था वो देखो, लेकिन उसमें मत जियो। वर्तमान में जो है वही सच है, और अगर वर्तमान में वो रिश्ता तुम्हें दर्द दे रहा है तो पुरानी यादें उस दर्द को जस्टिफाई नहीं करती। अब एक ऐसी बात जो तुम्हें हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। जानते हो हम दूसरों की राय इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें लगता है वो हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। सोचो इस पर। कोई इंसान जो तुम्हारे साथ 2 घंटे रहा, उसकी राय तुम मानते हो, और तुम खुद जो 24 घंटे खुद के साथ हो अपनी राय नहीं मानते। यह हास्यास्पद है सच में, लेकिन यही हम करते हैं। खुद की आवाज इग्नोर करते हैं, और बाहरी आवाजें जो अक्सर गलत होती हैं उन्हें सच मान लेते हैं। आज से खुद की आवाज को ज्यादा वेट दो। और एक बात, एकांत ये कोई दंड नहीं है। एकांत एक उपहार है। जो इंसान एकांत से डरता है वो कभी खुद को नहीं जान सकता, क्योंकि खुद को जानने के लिए खुद के साथ रहना पड़ता है। शोर में खुद नहीं मिलता, भीड़ में खुद नहीं मिलता, खुद मिलता है उस शांत पल में जब कोई नहीं होता, जब कोई डिमांड नहीं होती, जब सिर्फ तुम होते हो। उस पल में जो आवाज आती है भीतर से, वो तुम हो, उसे सुनो। अब एक बड़ी सच्चाई, दुनिया में सबसे लंबा रिश्ता तुम्हारा खुद से है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम खुद के साथ हो। माँ बाप साथ नहीं रहेंगे हमेशा, पति पत्नी साथ नहीं रहेंगे हमेशा, दोस्त बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन तुम हमेशा तुम्हारे साथ हो। तो क्या ये जरूरी नहीं कि ये रिश्ता खुद से सबसे मजबूत हो, सबसे सुंदर हो? जो खुद से प्रेम करता है वो कभी अकेला नहीं होता, और जब ये रिश्ता मजबूत होता है तो कमाल होता है। तुम दूसरों से अपेक्षाएं कम करते हो, क्योंकि तुम्हारी जरूरतें तुम खुद पूरी करते हो। तुम दूसरों पर डिपेंड नहीं होते अपनी खुशी के लिए, क्योंकि तुम्हारी खुशी का सोर्स तुम्हारे भीतर है। तुम रिश्तों में ज्यादा फ्री होते हो, ज्यादा जेन्युइन होते हो, क्योंकि अब तुम डर से नहीं, चुनाव से रिश्ते बनाते हो। ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, यही असली जीवन है। एक आखिरी बात जो आज तुमने सुना, इसे बस सुनकर मत जाओ। एक काम करो, आज अकेले बैठो थोड़ी देर और खुद से पूछो, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ जाना चाहता हूं, और जो मुझे रोक रहा है वो क्या है? जो जवाब आए लिखो। वो जवाब तुम्हारी अगली यात्रा की शुरुआत है, और वो यात्रा सबसे जरूरी यात्रा है, खुद की तरफ। चुपचाप सबको छोड़ते चलो, बस खुद पे ध्यान दो। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है, ये सबसे बड़ा प्रेम है खुद से। और जो खुद से प्रेम करता है वो दुनिया को भी सच्चा प्रेम दे सकता है। तो शुरू करो आज से, इसी पल से।